भारत की राजनीति और विवाद ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इस बार विवाद के केंद्र में कोई और नहीं, बहुचर्चित प्रकाशन केंद्र गीता प्रेस है, जिसने देश भर को सनातन धर्म की महिमा से अवगत कराया है और जिसके पीछे अब कांग्रेस हाथ धो के पीछे पड़ी है। कारण, इस संस्थान को गांधी पीस प्राइज प्राप्त हुआ है, जिससे कई कांग्रेस कुपित हुए हैं, विशेषकर जयराम रमेश। परंतु जयराम रमेश का असंतोष और जिस तरह से उन्होंने इसे व्यक्त किया है, वो एक बीते युग में फंसे हुए इनकी सुई को चित्रित करता है। नमस्ते, यह है टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे। श्रीरथ जयराम रमेश से गीता प्रेस की उत्पत्ति पर बकवास करने से पूर्व अपने अध्ययन कक्ष में वापस जाने और वास्तविक इतिहास पढ़ने के लिए इन्हें अनुरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि जयराम रमेश प्री सोशल मीडिया युग में निहित मानसिकता के साथ डिजिटल युग में जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय वो भी था जब गांधी परिवार को निर्विवाद अधिकार प्राप्त थे, जब सूचना तक पहुंच कुछ लोगों का विशेषाधिकार था और डिजिटल साक्षरता एक दुर्लभ वस्तु थी। यह धारणा तब स्पष्ट हो जाती है जब हम गीता प्रेस को दिए गए पुरस्कार के संबंध में उनके हालिया ट्वीट को देखते हैं। अपने ट्वीट में जनाब फरमाते हैं, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है, जिसमें वो महात्मा के साथ स्थित विवादित संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। फैसला वास्तव में अन्याय समान है और ऐसा लगता है कि गांधी शांति पुरस्कार से सावरकर या गोडसे को पुरस्कृत किया गया है। अब क्या बोले, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस में प्रविष्टि के लिए इतिहास में डब्बा गोल होना अवश्यंभावी लगता है। अगर ऐसा ना होता तो जयराम रमेश के मुख से अनर्गल प्रलाप ना निकलता। जैसे जैसे हम इतिहास की गहराई में जाते हैं, हम पाते हैं कि गीता प्रेस और उस व्यक्ति के बीच एक मजबूत निर्विवाद संबंध है जिसके नाम पर पुरस्कार है, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसा लगता है कि जयराम रमेश ने एक कड़ी को याद किया है या शायद अपनी भावुक भर्त्सना में इसे अनदेखी करने के लिए चुना है। ऐसा क्यों? 1923 में स्थापित गीता प्रेस ने सनातन धर्म, उसकी संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने में और संरक्षित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे स्वयं गांधी ने संजोया था। गीता प्रेस और गांधी के बीच एक बहुत ही कॉमन लिंक है, बिड़ला समूह। जी हाँ, वही बिड़ला समूह जो अपने औद्योगिक विकास के लिए चर्चित है। बिड़ला समूह के पितामह घनश्याम दास बिड़ला न केवल एक दुर्जय उद्योगपति थे, अपितु एक उत्साही राष्ट्रवादी और संस्कृति के निष्ठावान संरक्षक भी थे। यह उनका अटूट समर्थन था जिसने गीता प्रेस के विकास और प्रभाव को उत्प्रेरित किया। अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के समानांतर बिड़ला गांधी के करीबी सहयोगी और समर्थक भी थे, जिन्होंने एक आपसी बंधन रचित किया और जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गीता प्रेस और गांधी दोनों के साथ बिड़ला के जुड़ाव का यह महत्वपूर्ण विवरण अक्षय मुकुल की जीवनी में भी दर्ज किया गया है, वही स्रोत जिसके आधार पर जयराम रमेश अपनी आलोचना को प्रमाणित करने के लिए उपयोग में लाया है। आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। ऐसे में गीता प्रेस का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना स्वाभाविक भी है और तार्किक भी। जयराम रमेश की कुंठा के इतर गांधी जी भी गीता प्रेस के कार्य के प्रशंसक थे। क्या इसे आज के कांग्रेसी स्वीकार कर पाएंगे? ये एक ऐसी संस्था को सम्मानित करती है जिसने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से सेवा की। ऐसे में जयराम रमेश की आलोचना इतिहास पर उनकी सीमित और कुंठित ज्ञान की परिचायक है। वह जिस वाक पटुता का प्रयोग करते हैं, निसंदेह भावपूर्ण होते हुए भी अनजाने में ही कांग्रेस पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय उसे पीछे ढकेल देते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जितना फायदा वे कांग्रेस को नहीं पहुंचाते, उससे अधिक वे भाजपा को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं।